किसी भी प्रकाश स्रोत से एकांक समय में और एकांक क्षेत्रफल से जो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है उसे हम प्रकाश की तीव्रता कहते हैं। और मान लेते हैं कि t समय में फिर से कितने फोटॉन्स निकल रहे हैं, n। एक फोटोन की ऊर्जा EP और एक फोटोन की ऊर्जा आप फिर से जूल में निकालेंगे और यहां डालेंगे तो आपको क्या मिलेगी, प्रकाश की तीव्रता वॉट प्रति मीटर स्क्वायर में। लेकिन न्यूमेरिकल्स में हमसे ज्यादातर बार क्या पूछा जाता है, एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल से उत्सर्जित होने वाले फोटोनों की संख्या n/t × a। वो फिर से कैसे निकलेगा, प्रकाश की तीव्रता और एक फोटोन की जो ऊर्जा है उन दोनों के अनुपात से। ध्यान रहे प्रकाश की तीव्रता तो डालें आप वॉट प्रति मीटर स्क्वायर में और आप एक फोटोन की ऊर्जा डालें किसमें, जूल्स में। और फोटोन की ऊर्जा जूल में किस तरह से निकालते हैं, वो प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग करके आप आसानी से निकाल सकते हो। स्टूडेंट्स एक और बात आपको याद रखनी है कि कभी कभी क्या होता है कि जो तीव्रता का मात्रक है वो वॉट प्रति मीटर स्क्वायर में ना दे करके हो सकता है वॉट प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा हो। तो या तो आप उसको मीटर स्क्वायर में परिवर्तित करके यहाँ डाल लें, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि अगर वहां आपको कोई क्षेत्रफल दे रखा है तो क्षेत्रफल का मान भी सेंटीमीटर स्क्वायर में डालें। तो एक और चीज आप नोटिस कर सकते हो स्टूडेंट्स कि अगर आपको किसी भी प्रकाश स्रोत की तीव्रता का मान बदलना है एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल से उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा का मान बदलना है, तो पहला तरीका क्या है कि आप एक फोटोन की ऊर्जा को तो वही रखो, केवल 1 सेकंड में उत्सर्जित होने वाले जो फोटोन हैं n उनकी संख्या को बढ़ा दें। दूसरा तरीका क्या है कि आप फोटोनों की संख्या तो वही रखें, एक फोटोन की ऊर्जा बढ़ा दें। और तीसरा तरीका क्या है कि आप फोटोनों की संख्या को भी बढ़ाएं और एक फोटोन की ऊर्जा भी बढ़ाएं। और ध्यान रहे कि फोटोन की जो ऊर्जा है वो केवल और केवल प्रकाश की आवृत्ति को बदलने पर बढ़ सकती है, आपको यहां दिख रहा होगा। तो आगे आने वाले टॉपिक्स में जब भी मैं कहूं कि हम प्रकाश की तीव्रता को बदल रहे हैं कि एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में जो उत्सर्जित होने वाले फोटोन हैं उनकी संख्या को हम बढ़ाएंगे, केवल एक फोटोन की ऊर्जा वही रखेंगे। अब चलिए स्टूडेंट्स मैं आपको यह समझाता हूं कि प्रकाश की तीव्रता से संबंधित किस तरह का अंकित प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है। तो प्रश्न कुछ इस तरह से है कि मानव नेत्र द्वारा महसूस या आभास किए गए प्रकाश की जो न्यूनतम तीव्रता है वो है 10⁻⁻10 वॉट प्रति मीटर स्क्वायर। मतलब इससे कम तीव्रता का अगर प्रकाश है तो हमारी नेत्र को ये पता ही नहीं लगेगा कि वहां प्रकाश है, हमें ऐसा लगेगा कि वहां अंधेरा है। अब यदि इस प्रकाश की आवृत्ति 6×10⁻14 हर्ट्ज हो और मानव नेत्र की जो पुतली है जहां से वो प्रकाश हमारे नेत्र में प्रवेश कर सकता है उसका क्षेत्रफल है 4×10⁻5 मीटर स्क्वायर, तो हमें प्रति सेकंड मानव नेत्र की जो पुतली है उसमें प्रवेश करने वाले फोटोनों की संख्या पता करनी है। तो सबसे पहले तो आपको प्रकाश की तीव्रता का सूत्र पता होना चाहिए कि प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, प्रकाश ऊर्जा जो एकांक समय में और एकांक क्षेत्रफल से उत्सर्जित की जा रही है। अब प्रकाश की जो तीव्रता है वो तो हमें बता रखी है 10⁻10 वॉट प्रति मीटर स्क्वायर, और ये जो प्रकाश ऊर्जा है वो फोटोनों के रूप में ही उत्सर्जित की जा सकती है। मान लेते हैं कि एकांक समय के अंदर n फोटोन्स उत्सर्जित किए जा रहे हैं और एक फोटोन की ऊर्जा है EP बटे वो जो टाइम है वो है 1 सेकंड और क्षेत्रफल है आंख की पुतली का 4×10⁻5। अब एक फोटोन की ऊर्जा निकालने के लिए हमारे पास क्या है, प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत जो कहता है एक फोटोन की ऊर्जा या तो आप h से निकाल लो जब आपको प्रकाश की आवृत्ति दे रखी है, या फिर hc/λ से निकाल लो जब आपको प्रकाश की तरंग दैर्घ्य दे रखी है। h का मान रख दिया हमने 6.6×10⁻34, प्रकाश की आवृत्ति 6×10⁻14, तो आंसर कितना आ जाएगा 39.6। और जब आधार समान है तो घातें जुड़ने की वजह से घात कितनी आ जाएगी 10⁻20 जूल। अगर इसको मैं वैज्ञानिक रूप में लिख लूं तो कितना आ जाएगा 3.96 गुणा 10⁻19। ये 3.96 को मैं लगभग क्या मान लेता हूं 4। तो यहां अगर आप रख देते हो एक फोटोन की ऊर्जा 4×10⁻19 जूल, तो आप क्या देखोगे 4 से तो 4 कट जाएगा, ये 10⁻5 इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा 10⁻15 और बटे में 10⁻19। तो यहां से आपको प्रति सेकंड जो फोटोन्स प्रवेश कर रहे हैं मानव नेत्र की पुतली के अंदर उनका मान पता लग जाएगा, और वो कितने निकल कर आ रहे हैं 10⁻4 फोटोन्स प्रति सेकंड। और 10⁻3 को तो कहते हैं हम 1000, 10⁻4 को क्या कहेंगे 10,000। तो 1 सेकंड के अंदर
मानव नेत्र की पुतली के अंदर 10,000 फोटोन प्रवेश कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आपको ये टॉपिक तो समझ में आ ही गया होगा, और अगर इसी तरह की वीडियो आप पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको जरूर ऑन रखें, क्योंकि जैसे ही नई वीडियो आए आपको पता लग जाए।